कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक बीमार राजा को दिखाया जाता है। राजा का इलाज कर रहा वैद्य उनके दोनों बेटों से बताता है कि इनकी बीमारी लाइलाज है और इनके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। राजा का बड़ा बेटा फाल्क, जो कि बहुत घमंडी और बेईमान होता है, वो कहता है मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। जबकि राजा का छोटा बेटा फ्रेड, जो कि बहुत नेकदिल और ईमानदार होता है, अपने पिता से कहता है मैं आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगा। तभी वहाँ मौजूद राज्य का मुख्य शिकारी सांबा वैद्य से कहता है एक तरीका है जिससे राजा ठीक हो सकते हैं। हमारे राज्य की सीमा पर मौजूद रहस्यमयी अंधेरे जंगल के उस पार एक राज्य है। वहाँ के कुंड में संजीवनी जल है जिसे पीने से कोई भी बीमारी या घाव ठीक हो जाता है। ये सुनकर राजा का छोटा बेटा फ्रेड कहता है मैं आपके लिए वो संजीवनी जल लाने जाऊंगा। लेकिन फ्रेड का बड़ा भाई उसे रोकता है और कहता है अंधेरा जंगल बहुत खतरनाक है, उसे पार करना आसान नहीं, और वैसे भी तुम्हें अभी बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं है, इसलिए वो संजीवनी जल लाने मैं जाऊंगा। फिर फॉल्क अपने पिता से आज्ञा लेकर महल से बाहर निकलता है। इस दौरान मुख्य शिकारी सांबा फॉल्क को सतर्क करते हुए कहता है कि उस रहस्यमयी जंगल में सावधान रहना और किसी भी भ्रम में मत पड़ना। लेकिन घमंडी फॉल्क उसकी बात को हल्के में लेता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे नौकरों से सलाह नहीं चाहिए। इसके बाद घोड़े पर सवार होकर वो वहाँ से निकल पड़ता है और अंधेरे जंगल में पहुँच जाता है। आगे बढ़ते हुए वो रास्ते के पेड़ों पर निशान बना देता है ताकि वो रास्ता न भूले। उधर महल में फ्रेड अपने बीमार पिता की देखभाल कर रहा होता है और इधर जंगल में फॉल्क रास्ता भटक जाता है और जहाँ से चलता है वहीं वापस पहुँच जाता है। तभी उसे वहाँ एक औरत दिखती है। वो फॉल्क से कहती है लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। फॉल्क कहता है हाँ, मुझे बताओ जंगल को पार करके दूसरे राज्य तक कैसे पहुँचना है। वो औरत कहती है हाँ जरूर, पर क्या उसके पहले तुम मुझे कुछ खाने और पीने के लिए दे सकते हो, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। घमंडी फॉल्क कहता है मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए समय नहीं है, अगर तुम्हें रास्ता बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं खुद खोज लूंगा, वैसे भी मैं अब राजा बनने वाला हूँ। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है तो वहाँ खड़ी वो औरत अपनी नाक से रहस्यमय धुआं निकालती है। वो धुआं जंगल में फैलने लगता है जिससे आगे बढ़ रहे फॉल्क को कुछ भी सही से नहीं दिखता, इसलिए वो घोड़े से उतर जाता है। लेकिन तभी उसके साथ कुछ रहस्यमय घटित होता है जिससे वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जंगल में खड़ी वो औरत जंगल में फैला वो सफेद धुआं अपनी नाक में वापस खींच लेती है। लेकिन इसी जंगल में काली शक्तियाँ भी होती हैं जो बेहोश फॉल्क के कान के जरिए उसके दिमाग में घुस जाती हैं। जबकि फॉल्क का घोड़ा वापस महल में लौट जाता है। मुख्य शिकारी सांबा ये बात फ्रेड और राजा को बताता है कि फॉल्क का घोड़ा अकेले वापस आया है, इसका मतलब उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। तो फ्रेड कहता है अब संजीवनी जल लाने और फॉल्क को ढूंढने में खुद जाऊंगा, पर उसके पिता उसे रोकते हुए कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारा बड़ा भाई किस हालत में है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। लेकिन फ्रेड जिद करके वहाँ जाने के लिए राजा से आज्ञा ले लेता है। फिर महल से निकलते वक्त सांबा फ्रेड से भी कहता है कि जंगल में हर कदम पर सावधान रहना और अपने लक्ष्य से मत भटकना। फ्रेड कहता है ठीक है। फिर वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ता है और अंधेरे जंगल में पहुँच जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद जंगल में उसे भी वही औरत मिलती है जो उसके भाई को मिली थी। तो फ्रेड उससे आगे का रास्ता पूछता है। इस पर वो औरत फ्रेड से भी कुछ खाने को मांगती है। फ्रेड दयालु होता है, इसलिए अपने सफर के लिए लाया हुआ खाना वो उस औरत को दे देता है। इससे वो औरत बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, फिर तुम इस जंगल को पार करके उस राज्य में पहुँच जाओगे जहाँ वो संजीवनी जल मौजूद है। फ्रेड उन्हें धन्यवाद देता है। अब वो औरत फ्रेड से सोने के सिक्के मांगती है तो फ्रेड उन्हें अपने थैली में रखे सभी सिक्के दे देता है। ये देखकर वो औरत कहती है तुम नेकदिल और दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हें वो संजीवनी जल दिलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। फ्रेड पूछता है वो कैसे। वो औरत उसे बताती है कि तुम जिस राज्य में जा रहे हो वहाँ के महल में दाखिल होने के लिए तुम्हें बाहर बनी शेर के मूर्ति में हाथ डालकर एक खटका दबाना होगा जिससे महल का गेट खुल जाएगा। पर उस राज्य पर काली शक्तियों का साया है, इसलिए वहाँ हर कोई पत्थर का बन चुका है। लेकिन तुम्हें वहाँ कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसे अगर तुम होठों से छुओगे तो वो जाग जाएगा। इसके बाद तुम्हें वहाँ 3 टेस्ट देने होंगे। ये सब सुनकर फ्रेड पूछता है आप कौन है और आपको ये सब कैसे पता। तो वो औरत कहती है मैं जंगल की देवी हूँ, मेरा काम है अच्छाई को बढ़ाना तथा बुरी और काली शक्तियों को मिटाना। तो फ्रेड उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे भाई के बारे में जानती हैं। देवी कहती है हाँ, वो अहंकारी और लालची है, इसलिए अंधेरे की शक्तियों ने उसे भटका दिया है। इसके बाद देवी गायब हो जाती है। अब फ्रेड पूछता है कि मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। तो उसे देवी की आवाज सुनाई देती है कि पहले तुम वो संजीवनी जल लेकर आओ, पर काली शक्तियों से बचकर रहना और उनके बहकावे में मत आना। इसके बाद फ्रेड देवी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ता है और दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। वहाँ किले के बाहर उसे एक बंद गेट दिखता है तो फ्रेड गेट के पास बनी शेर के मूर्ति के मुंह में हाथ डालकर खटका दबा देता है जिससे वो गेट खुल जाता है। फिर वो गेट से अंदर दाखिल होता है जहाँ का नजारा बेहद हैरान कर देने वाला होता है। महल के सभी लोग पत्थर की मूर्ति बन चुके थे, जो जहाँ जिस हाल में था वो उसी हाल में बुत बन गया था। फ्रेड वहाँ से गुजरते हुए महल के अंदर जाता है। महल को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे पिछले कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया गया। वहाँ भी उसे पत्थर बन चुके राज्य कर्मचारियों की मूर्तियाँ दिखती हैं और पूरे महल में काली शक्तियों का धुआं मौजूद होता है। वहीं एक कमरे के दीवार पर राजकुमारी लिंडा की तस्वीर लगी होती है। तो फ्रेड उस कमरे के अंदर जाता है। वहाँ राजकुमारी एक बेड पर लेटी होती है। वो बाकी लोगों की तरह पत्थर की तो नहीं होती, पर उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। फ्रेड उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो जिंदा लाश की तरह होती है। तभी फ्रेड को देवी की बात याद आती है और वो राजकुमारी के होठों पर किस करता है जिससे राजकुमारी की मूर्छा टूट जाती है। अब खुद को एक अजनबी द्वारा किस किए जाने पर लिंडा भड़क जाती है और उससे कहती है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे किस करने की। तो
तो फ्रेड उसे अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं यहाँ अपने पिता को बचाने के लिए संजीवनी जल लेने आया हूँ। अब लीना कहती है, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं अंधेरे के श्राप की वजह से पिछले 3 साल से मूर्छित थी, पर तुम जिस जल की चाहत में यहाँ आए हो वो तुम्हें मिलना बहुत मुश्किल है। फ्रेड पूछता है, ऐसा क्यों? तो लीना उसे उस जगह ले जाने लगती है जहाँ वो संजीवनी जल होता है। इस दौरान वो फ्रेड को बताती है कि उसे पाने के लिए तुम्हें 3 टेस्ट पास करने होंगे और हर टेस्ट में 12 घंटियां बजेंगी। तुम्हें हर टेस्ट को 12वीं घंटी बजने से पहले ही पूरा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनकर पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। फिर वो उस कुएं के पास पहुंचकर फ्रेड को बताती है कि यही वो कुआं है जिसमें संजीवनी जल रहता है। ये हमारे राज्य में कई पीढ़ियों से है, लेकिन ये जो तुम हर जगह काला धुआं देख रहे हो वो अंधेरे का श्राप है। इसी वजह से इस कुएं का पानी सूख गया और हमारे लोग पत्थर के बन गए, क्योंकि अंधेरे को ये पता था कि इस पानी से श्राप टूट सकता है, इसलिए उसने इसे सुखा दिया। अब अगर तुम ये श्राप तोड़ने में कामयाब रहते हो तो श्राप की वजह से सूख चुके इस कुएं में संजीवनी जल वापस आ जाएगा। ये सुनकर फ्रेड पूछता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? लिंडा कहती है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर इतना पता है कि पहले टेस्ट को शुरू करने के लिए तुम्हें इस कुएं के ऊपर बने निशान पर अपना हाथ रखना होगा। फ्रेड ऐसा ही करता है और तभी वहाँ जमीन के नीचे से एक गेट बाहर आता है। लिंडा कहती है, जल्दी से इस गेट के अंदर घुसो, ज्यादा वक्त नहीं है, 12 घंटियां बजने से पहले तुम्हें इसे पास करके वापस आना होगा। तो अब दोनों उस गेट से अंदर जाते हैं और एक बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहाँ सीढ़ी के एक ढांचे पर चढ़ने पर उन्हें सामने की घास पर लकड़ी की डंडियों से लिखा गणित का एक सवाल दिखता है, जिसका उत्तर गलत लिखा होता है और मंच पर एक नियम लिखा होता है कि सिर्फ एक डंडी बदलकर पूरे सवाल को सही करना है। फ्रेड के समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी डंडी हटाए, क्योंकि सवाल में 758 प्लस 32 बराबर 666 लिखा होता है। आखिरकार लीना की मदद से वो प्लस वाली डंडी हटाकर 3 पर रख देता है, जिससे अब वो सवाल 758 माइनस 92 बराबर 666 हो जाता है। तो अब सवाल का समीकरण सही होते ही वहाँ एक बॉक्स खुलता है जिसमें एक बूंद रसायन होता है। फ्रेड उस रसायन की बूंद उठा लेता है। अब तक 12वीं घंटी भी बजने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों उस गेट से वापस आ जाते हैं। फिर लीना के कहने पर फ्रेड वो बूंद कुएं में डालता है। ऐसा करते ही श्राप का एक हिस्सा टूट जाता है। अब दूसरे टेस्ट के लिए फ्रेड फिर से कुएं की शिला पर बने निशान पर अपना हाथ रखता है, जिससे फिर से एक गेट जमीन से बाहर आता है। इस बार फ्रेड के उस गेट से अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे लिंडा उसके साथ अंदर नहीं जा पाती। अब फ्रेड जिस कमरे में पहुंचता है वहाँ बहुत सा सामान रखा होता है, तो फ्रेड सभी सामान हटाकर रसायन की दूसरी बूंद ढूंढने लगता है, पर इसमें उसका काफी समय लग जाता है। अब तक 8 घंटियां बज चुकी होती हैं और सारा सामान उलटने के बाद भी उसे वो रसायन नहीं मिलता। इस दौरान कमरे की दीवारें भी हिलने लगती हैं। तभी फ्रेड की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है, लेकिन अब तक 11 घंटियां बज चुकी होती हैं और बाहर लिंडा फ्रेड के लिए परेशान हो रही होती है। अंदर कमरे में फ्रेड जब वो तस्वीर दीवार से उतारता है तो उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे वो निराश हो जाता है और आखिरी कोशिश करते हुए तस्वीर के पीछे की दीवार में कुरेदने लगता है। आखिरकार वहाँ उसे उस रसायन की बूंद मिल जाती है, जिसे लेकर वो तेजी से गेट के बाहर आ जाता है। खुशी के मारे लिंडा उसे गले लगा लेती है। फिर ये लोग रसायन की दूसरी बूंद भी कुएं में डाल देते हैं, जिससे श्राप का दूसरा हिस्सा भी टूट जाता है और सूखे कुएं में नमी आने लगती है। इसके बाद तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए फ्रेड कुएं के पत्थर पर फिर से हाथ रखता है, जिससे फिर से जमीन से गेट बाहर आ जाता है। लिंडा बताती है, ये सबसे मुश्किल टेस्ट है। अंधेरे की ताकत तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगी ताकि तुम 12 घंटे तक इस टेस्ट को पूरा न कर सको, पर तुम्हें किसी भी माया जाल में नहीं फंसना है। तो अब फ्रेड उस गेट के अंदर जाता है, जहाँ वो अपने पिता के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ उसके पिता बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। फ्रेड पूछता है, आप ठीक कैसे हुए? राजा बताता है, मैं अपने आप ही ठीक हो गया, इसलिए अब तुम्हें वो जल लाने की या कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फ्रेड काफी हैरान होता है। अब तक 6 घंटियां भी बज चुकी होती हैं और बाहर खड़ी लिंडा फ्रेड को ये बताने की कोशिश करती है कि ये सब जाल है, तुम्हें टेस्ट पूरा करने से रोकने के लिए। पर लिंडा की बात फ्रेड तक नहीं पहुंच पाती, जबकि फ्रेड का भाई और फ्रेड के पिता उससे कहते हैं, तुम अब आराम से लेट कर सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें नया राजा बनाया जाएगा। ये सुनकर फ्रेड बहुत खुश हो जाता है। अब उसका भाई और उसके पिता मिलकर उसे बेड पर लिटा देते हैं। अब तक 10 घंटियां बज चुकी होती हैं। इस दौरान उसे देवी और लिंडा की बात याद आती है कि किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। ये सोचकर वो उठ खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है, तो उसके पिता और उसके भाई जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रेड उनसे कहता है, मुझे पता चल गया है, तुम लोग असली नहीं हो, तुम लोग अंधेरे के माया जाल हो और मुझे रोकने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो। आखिरकार जब फ्रेड अंधेरे की माया में नहीं फंसता तो उसके नकली पिता तथा भाई सभी गायब हो जाते हैं और उसे वहाँ रखी रसायन की आखिरी बूंद मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाहर आ जाता है। अब लिंडा और फ्रेड दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद फ्रेड वो आखिरी बूंद भी कुएं में डाल देता है, जिससे कुएं से श्राप पूरी तरह हट जाता है और उसमें संजीवनी जल वापस आ जाता है। फिर फ्रेड अपनी बोतल में वो जल भर लेता है। लिंडा उसे रुकने को कहती है, तो वो कहता है, मुझे जाना ही होगा, पर तुम्हें लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। इस पर लिंडा कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद फ्रेड जब जल लेकर वहाँ से जाने लगता है तो गेट से बाहर जाते वक्त उसका कपड़ा गेट में फंसकर फट जाता है। इधर लिंडा भी संजीवनी जल लेकर मूर्ति बन चुके अपने राज्य के सभी लोगों पर छिड़कती है, जिससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। फिर वो सभी को बताती है कि राजकुमार फ्रेड की वजह से ही हम लोग श्राप मुक्त हुए हैं। फिर जब लिंडा को वहाँ गेट में फंसा हुआ फ्रेड के कपड़े का टुकड़ा दिखता है तो वो याद के तौर पर उसे अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर जल लेकर जंगल से गुजर रहे फ्रेड के साथ जो होने वाला था वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने राज्य की तरफ लौटते वक्त फ्रेड को एक जगह दलदल में घायल पड़ा उसका भाई
नहीं दिखता है। तो उसे होश में लाने के लिए फ्रेड उसे थोड़ा संजीवनी जल पिलाता है, जिससे ठीक होकर फाल्क होश में आ जाता है। फिर वो फ्रेड से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फ्रेड उसे बताता है कि मैं वो संजीवनी जल ले आया हूँ, क्योंकि तुम उसकी खोज में जाते वक्त कहीं गुम हो गए थे। ये सुनकर लालची फाल्क सोचता है कि अगर फ्रेड ये जल पिताजी को दे देगा और वो ठीक हो जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि फ्रेड मुझसे ज्यादा काबिल है, फिर या तो वो खुद राजा बने रहेंगे या फ्रेड को राजा बना देंगे। इसलिए धूर्त फाल्क, जो कि काली शक्तियों के प्रभाव में आकर अब और भी मक्कार बन चुका था, एक खतरनाक योजना बनाता है। और जब फ्रेड का ध्यान अपने घोड़े की तरफ होता है तो वो अपनी बोतल में दलदल वाला पानी भरकर वो बोतल फ्रेड को दे देता है तथा फ्रेड की लाई संजीवनी जल वाली बोतल अपने कपड़ों में छिपा लेता है। पर बेचारे साफ दिल वाले फ्रेड को अपने भाई की ये मक्कारी नहीं पता चल पाती। वहाँ से दोनों राजमहल जाते हैं। फ्रेड राजा से कहता है, मैं आपके लिए वो संजीवनी जल लाया हूँ। फिर वो बोतल वाला जल उन्हें पिला देता है, पर उसे पीने से राजा ठीक नहीं होता। वो फ्रेड से कहता है कि इसे पीकर तो मेरी तबीयत और भी खराब हो रही है। तभी वहाँ खड़ा फाल्क कहता है, पिताजी वो असली संजीवनी जल नहीं है, असली संजीवनी जल मैं लाया हूँ। फिर वो राजा को फ्रेड वाली बोतल का जल पिला देता है, जिससे राजा ठीक हो जाते हैं और फाल्क से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम खतरों से खेलकर मेरे लिए ये जल लाए और मेरी जान बचाई। ये देखकर फ्रेड हैरान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो राजा से बताने की कोशिश करता है कि असली जल मैं लाया था, पर राजा कहता है, तुम्हारा लाया जल पीकर तो मैं मर ही जाता। अब वहाँ से बाहर निकलने पर फ्रेड फाल्क से पूछता है, संजीवनी जल तो मैं लाया था, फिर वो तुम्हें कैसे मिला? तो फाल्क झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम जो जल लाए थे वो असली संजीवनी जल नहीं था, असली जल मुझे जंगल में मिला। ये सुनकर फ्रेड कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम राजा बनना चाहते हो। फाल्क कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेड वो कीचड़ वाला जल बोतल से गिराते हुए दिखाता है और कहता है, ये कीचड़ वाला जल वहाँ था जहाँ तुम बेहोश पड़े थे, जबकि मैं जो जल लाया था उसे पीकर तुम होश में आए थे। इसलिए अब मैं ये सच्चाई पिताजी को बता दूंगा। तो धूर्त फाल्क फ्रेड को रोकने की कोशिश करता है, पर फ्रेड राजा के कमरे में चला जाता है। दुर्भाग्य से राजा सो रहे होते हैं, तो फ्रेड उन्हें सच्चाई नहीं बता पाता। वहाँ मौजूद वैद्य कहता है, अभी इन्हें जगाना ठीक नहीं है। ये देखकर फाल्क बहुत खुश हो जाता है और उसे एक और चाल चलने का मौका मिल जाता है। फिर कुछ देर बाद जब राजा जागते हैं तो फाल्क पहले ही उनके पास आ जाता है और उन्हें फ्रेड के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि फ्रेड आपको मारना चाहता है, इसलिए उसने आपको वो जहरीला कीचड़ वाला पानी पिलाया। राजा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा क्यों करेगा? तो फाल्क झूठ बोलते हुए कहता है, क्योंकि फ्रेड आपको मारकर खुद राजा बनना चाहता है। राजा को इस बात पर यकीन नहीं होता, तो फाल्क उन्हें जहर की जानकारी वाली एक किताब दिखाते हुए फिर से झूठ बोलता है कि ये किताब मुझे फ्रेड के कमरे से मिली। अब फाल्क की बातों के जरिए काली शक्ति राजा के कान से होते हुए उनके दिमाग में घुस जाती है, जिससे अब राजा भी फाल्क की तरह काली शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। फिर राजा फाल्क से कहता है, ठीक है, मैं फ्रेड को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगा। पर फाल्क कहता है, अगर वो जिंदा रहा तो वापस आकर फिर से हमला कर सकता है, इसलिए उसे शिकार खेलने के बहाने जंगल भेजिए और वहाँ शिकारी सांबा से उसकी हत्या करवा दीजिए। अगले दिन फ्रेड सांबा के साथ शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर महल से निकलता है। इस दौरान महल की खिड़की पर खड़ा फाल्क दूरबीन से उस पर नजर बनाए रखता है। थोड़ी देर बाद जंगल के अंदर पहुंचकर फ्रेड सांबा से कहता है, मैं निर्दोष जानवरों का शिकार नहीं करूंगा। सांबा कहता है, मैं जानता हूँ आप एक नेक दिल इंसान हैं, पर मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। मुझे आपके पिता और भाई द्वारा आपके साथ इसलिए भेजा गया है ताकि मैं आपकी हत्या कर दूं, लेकिन मैं आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ये नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं जंगल में गोली चलाऊंगा ताकि उन्हें लगे कि मैंने आपको मार दिया। पर अब आप कभी भी राज्य में वापस लौटकर मत आना, नहीं तो उन्हें ये बात पता लग जाएगी और वो आपको और मुझे दोनों को मार देंगे। फ्रेड कहता है, ठीक है। अब सांबा जंगल में एक खाली जगह गोली चलाता है, जिसे सुनकर महल में मौजूद फाल्क को लगता है फ्रेड मारा गया और वो खुश हो जाता है। फिर वो ये बात अपने पिता को बताता है। राजा ये दुख की खबर सुनता है तो उसके कान के जरिए वो काली शक्ति बाहर निकल जाती है, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्होंने ये क्या किया। इधर जंगल में भटक रहे फ्रेड को देवी मिलती है। वो फ्रेड से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई ने क्या किया है। वो एक बुरा इंसान है और बुरी शक्तियों के प्रभाव में आकर अब वो और भी बुरा बन चुका है, और तुम्हारे भाई के जरिए ही उस काली शक्ति ने तुम्हारे पिता की भी सोचने समझने की शक्ति छीन कर दी है। ये सुनकर फ्रेड कहता है, ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना ही मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं लिंडा के पास जा रहा हूँ और उसी के साथ रहूंगा। तो देवी कहती है, अगर तुम वापस नहीं लौटे तो वो काली शक्ति पूरे राज्य में फैल जाएगी और लोग तबाह हो जाएंगे, इसलिए तुम राज्य में वापस जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो देवी की बात मानकर फ्रेड राज्य की तरफ वापस लौट पड़ता है। उधर राजा फाल्क के बहकावे में आकर उसे नया राजा बनाने की घोषणा करने वाले होते हैं, इसलिए राज्य में इस समारोह के लिए तैयारियां की जा रही होती हैं। इधर राजकुमार फ्रेड एक कपड़े से अपना चेहरा छिपाकर अपने राज्य में दाखिल होते हैं और वहाँ अपने घोड़े तैयार करने वाले दोस्त से मिलते हैं। उसका दोस्त उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे लगा तुम मर गए। दूसरी ओर काफी वक्त गुजर जाने की वजह से राजकुमारी लिंडा खुद फ्रेड से मिलने निकल पड़ती है। इस दौरान जंगल में उन्हें देवी मिलती है और उससे कहती है, जल्दी से जल्दी फ्रेड के राज्य में जाओ, नहीं तो वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इधर राज्य में मंच सज चुका होता है और प्रजा की उपस्थिति में राजा फाल्क के राज्याभिषेक की घोषणा करने वाले होते हैं। फ्रेड भी जनता के बीच में मुंह ढककर खड़ा होता है। अब इससे पहले कि राजा फाल्क के सिर पर ताज रखते, लिंडा वहाँ पहुँच जाती है और राजा से कहती है, मैं आपके उस बेटे का धन्यवाद करने आई हूँ जिसने संजीवनी जल को श्राप मुक्त किया और आपकी बीमारी भी ठीक की। तो राजा कहता है, यही तो है मेरा वो बेटा। इस पर लिंडा कहती है, ये तो कभी मेरे राज्य में गया ही नहीं। फिर वो राजा को फ्रेड के कपड़े का टुकड़ा भी दिखाती है। फाल्क की पोल खुल जाने पर वो फिर से राजा को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर राजा कहता है, तुम्हारे झूठ और बहकावे में आकर मैंने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। ये सुनकर वहाँ खड़ा फ्रेड सामने आ जाता है
और कहता है मैं अभी जिंदा हूँ। उसे जिंदा देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो उसे मंच पर बुलाते हैं, फिर वो उसे नया राजा बनाने और लिंडा से उसकी शादी की घोषणा कर देते हैं। नया राजा बनने पर फ्रेड अपने भाई की सजा माफ कर देता है, पर वो उसे अस्तबल देखने का काम सौंप देता है। साथ ही वो सांबा को अपना मुख्य सलाहकार बना लेता है। इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।